प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह प्रश्नावली 13.1 का 8वां प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बात करते हैं मैथ्स में, गणित में, तो सबसे कठिन हमें यही चैप्टर जो है, अध्याय है, यह बहुत ही कठिन पड़ता है। लेकिन इसका केवल एक ही उपाय है कि हम व्यवस्थित इसको सॉल्व करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम इसका हल कैसा होगा। चलिए तो देखते हैं हल। इसमें एक चित्र बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। हमने एक चित्र बनाया हुआ है, आपको देख रहे होंगे। ये जो चित्र है इसमें हमें जो ऊंचाई दी गई है, ये जो ऊंचाई दी गई है ये दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। ये कितनी दी गई है? 2.4 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास दिया गया है, ये हमारे लिए दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ये दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। जो भी दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, यदि बात करते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई की, शंक्वाकार भाग की यदि ऊंचाई की बात करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी 2.4। कितनी हो जाएगी? 2.4। और यदि बात करें बेलनाकार भाग की ऊंचाई की तो वो भी हमारी कितनी हो जाएगी? वो भी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ये भी किस में रहेगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, ये दोनों ही हमारी सेंटीमीटर में रहेंगी। बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो आपको कितना दिया गया है? वो हमें दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या, हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी? हमारी त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा, क्योंकि त्रिज्या रहती है व्यास की आधी होती है। तो ये हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम पहले क्या निकालेंगे? पहले निकाल लेंगे त्रियक ऊंचाई। क्या निकालेंगे? त्रियक ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई को हम किससे नोट करते हैं? एल से। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका सूत्र होता है त्रियक ऊंचाई का आर वर्ग धन एच वर्ग। ठीक है, आर वर्ग धन एच वर्ग। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें दोनों के मान दिए गए हैं। आर का मान कितना दिया गया है? ये दिया गया 0.7 का वर्ग धन एच का मान दिया है 2.4 का वर्ग। ये हम वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग क्या निकल आएगा? तो इसका हमारा वर्ग निकल आएगा, 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49। लेकिन देखिए वर्ग हो तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग होता है 576। लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद वर्ग हो जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 5.76। इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6.25। ठीक है, और 625 किसका होता है? 625 वर्ग होता है 25 का। तो यहाँ देखिए कितने अंक? 1 2 अंक के बाद दशमलव था, वर्गमूल निकल आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो हमारा निकल आएगा जो एल है, हमारी त्रियक ऊंचाई निकल आएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल?
तो ये हो जाएगा बेलनाकार भाग जो है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हम प्लस करेंगे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। बेलनाकार जो भाग है इसका जो आधार है वो कैसा है, आप देख रहे हैं एक गोले का, वृत्त के आकार का है, ठीक है। इसके हम सूत्र भी लिख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h, 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr/l, πr/l प्लस बेलन के जो आकार का भाग है उसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², ठीक है। यानी हमारे पास सभी मान हैं, इन मानों को हम रख देंगे। तो देखिए इन मानों को रखेंगे तो क्या आएगा, जैसे ही हम इन मानों को रखेंगे तो ये 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का मान कितना दिया 0.7 गुणित एच का मान आपने कितना निकाला, एच का मान दिया गया था हमारे लिए ऊंचाई 2.4, ये प्लस लगाया, पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान 0.7 गुणित एल का मान कितना निकाला हमने 2.5 प्लस पाई का मान 22/7, आर का वर्ग, आर कितना है 0.7 गुणित 0.7, ये हमने मान रख दी है, ठीक है। तो देखिए हम जो भी कट रहा होगा उसको हम कट कर देंगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/7, ठीक, गुणित ये देखिए कितना है 0.7, तो इसको लिख देंगे हम 7/10, ये 2.4 तो इसको लिख देंगे 24/10, क्योंकि दशमलव का 1 और उसके बाद जितनी संख्या उतने 0 लगा देंगे, प्लस 22/7 गुणित 7/10 गुणित 25/10, ठीक है, प्लस 22/7 गुणित 7/10 गुणित 7/10, जो भी कट रहा होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब जो भी आ रहा होगा उसको हम गुणा कर देंगे। जब हम देखिए 24 का गुणा करेंगे 44 में तो कितना हो जाएगा, 24 का जब हम गुणा करेंगे 4 बार तो होता है 96, तो 96 का 6 हासिल का 9, फिर 96 का गुणा करेंगे 24 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या ये 96, और 96 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, तो ये हो जाएगा 105, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 और 10 और 10 इनका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 100, तो हमें 2 अंक के बाद दशमलव रखना है, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 10.56 प्लस यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे 2 से, हाँ इसको कर देंगे 2 से कट, तो कितनी बार जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 11 22, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 पचम 25 और 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा ये 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो इसको हम लिख देंगे 11/2 प्लस इसको क्या लिखेंगे, इसका जब हम 22 का 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 5 4 154/100, तो 100 रहेगा तो क्या करेंगे हम इसके 2 अंक के बाद 1 और 1 2 के अंक के बाद दशमलव लगा दिया, इसको भी कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 10.56 प्लस इसको डिवाइड कीजिए क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, दशमलव रखेंगे 2 पंचे 10, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1.54। अब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1760 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।